नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके YouTube चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो मैं दुर्गेश और आप सभी को कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें हम लोग पहला अध्याय वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसे आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहते हैं, उसी को पढ़ रहे थे और उसी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोग वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है जो विद्युत द्विध्रुव, जिसे आप सभी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बायलॉजी चलेंगे, इंग्लिश बहुत जरूरी है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखते रहिए। तो जो हमारा विद्युत द्विध्रुव जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वो आज हमारा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। हो सके तो आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिए, हमारे साथ बैठिए और नोट्स अच्छे से बनाइए, क्योंकि मैं आप सभी को सबसे पहले समझाऊंगा, उसके बाद परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद डिफाइन करूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं सर पहले परिभाषित कर दीजिए। तो परिभाषा अगर हम पहले बता देंगे तो आपको रटने जैसा हो जाएगा, इसलिए पहले समझिए। जब आप सभी लोग समझ जाएंगे ना, तो परिभाषा हमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सभी लोग परिभाषा लिख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए। आज की जो हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप सभी लोग सुन पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। आज की हमारी हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसे आप सभी लोग कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव है क्या? ये हमारा कोई एक आवेश है, इससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए 2l दूरी पर कोई दूसरा आवेश है, ये दिखाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को। ये कोई आवेश Q है, दूसरा कोई आवेश Q है, ये दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर है। एक आवेश मान लीजिए प्लस है, एक माइनस है। कोई प्लस Q आवेश 2l दूरी पर, माइनस Q, दो आवेश हैं। कैसे आवेश? एक धनावेशित है, एक ऋणावेशित है, एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे गए हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बात नहीं है। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी? जब दो आवेश जिनके चिन्ह अलग अलग, देखिए चित्र को ध्यान से समझिए, चित्र को ध्यान से देखिए, यहीं से परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगी। जब दो आवेश जिनके चिन्ह अलग अलग हों और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हों, अल्प दूरी पर रखे गए हों, उन्हें विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जब दो आवेश जिनके परिमाण समान, परिमाण समान का मतलब क्या है? जैसे ये आवेश मान लीजिए कितने कूलाम, 10 कूलाम है, तो दूसरा आवेश भी 10 कूलाम होगा, लेकिन एक आवेश धनावेशित होगा तो एक आवेश ऋणावेशित होगा। जब दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और वे एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। परिभाषा नोट करने वाले परिभाषा नोट करें। जब दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो और वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अल्प दूरी मतलब इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी मिनिमम होगी, अल्प होगी, बहुत छोटी होगी, कुछ ना कुछ दूरी होगी लेकिन छोटी ही होगी। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है। जब दो आवेश जिनके परिमाण समान हो परंतु चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो और वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, उसे विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। तो आप सभी लोग इसकी परिभाषा नोट कर चुके होंगे। अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, जो कि इसी से रिलेटेड दूसरा स्टेप है इसका। तो आइए हम बताते हैं आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी में हम क्या जोड़ेंगे? आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दूसरी हेडिंग है हमारी। एक हेडिंग हम सभी लोग अच्छे से समझ चुके हैं। जो विद्यार्थी रटते नहीं है, समझने का फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उनको समझ में आ गया होगा। और जो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं इसे, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है?
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह आघूर्ण है जैसे कि दो आवेश है, एक ये आवेश है, एक ये आवेश है। 1 सेकेंड, हम इसे अच्छे से बना रहे हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू, एक दूसरे के बीच की दूरी 2l है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं तो स्मॉल p बराबर होता है। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लिखेंगे कैसे, इन दोनों आवेशों में कोई एक आवेश लेंगे और इनके बीच की दूरी लेंगे 2l, इनके बीच की दूरी 2l है, तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसे परिभाषित कैसे करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश और उन दोनों किसी एक आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप सभी लोग समझ गए होंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, कोई एक आवेश और उसके बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। समझ में आई बात? आई होगी अच्छे से। बताओ यहाँ तक समझे? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, कोई एक आवेश, इन दोनों में से चाहे प्लस आवेश चाहे माइनस आवेश, कोई एक आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसके मात्रक की बात की जाए, मात्रक क्या है, तो मात्रक ये क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और 2l क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर होगा। बीमा की बात की जाए तो बीमा आप सभी लोग निकालना जानते होंगे, इसकी बीमा होगी LTA, इसकी ये बीमा है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आप सभी लोग समझ गए होंगे, पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जब मैं बोल रहा होता हूं तो आप सभी लोग पहले समझिएगा, उसके बाद वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर वीडियो को बैक कीजिएगा, उसके बाद जो मैंने बोला उसे नोट कीजिएगा, फिर वीडियो को आगे देखिएगा। तो इस प्रकार आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से मैंने बताया है। बताओ यहाँ तक समझ में आया है? यदि समझ में आया है तो कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ गया है। तो ठीक है, इसी तरह आप सभी लोग मैं जो भी वीडियोज प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको देखते रहिए अच्छे से और समझते रहिए, तो आप सभी लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट वीक है वो भी अच्छे से आने लगेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा।